हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैं उससे अच्छा हूं। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह तुमसे लंबा है। इसी प्रकार का तीसरा भी वाक्य दिया गया है मोहन राहुल से बड़ा है। इन तीनों वाक्य में हमें यह देखने को मिल रहा है कि तुलना किया जा रहा है, यानी कि कंपैरिजन किया जा रहा है। तो जब भी हमें किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या फिर किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से कंपैरिजन किया जाए, यानी कि तुलना किया जाए, तब हम किस प्रकार से ट्रांसलेशन को करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला वाक्य है क्या बताओ? तो सबसे पहला वाक्य है मैं उससे अच्छा हूं। देखो मैं लिखा गया ना, तो मैं के लिए हम यहां पर लिखेंगे आई। फिर देखो लिखा गया मैं हूं, तो हूं के लिए हम यहां पर इज, एम या फिर आर का प्रयोग करेंगे। बताओ आई के साथ में क्या लगता है ना, आई के साथ में हमेशा एम शब्द का प्रयोग होता है। तो यहां पर हमने लिखा आई एम, यानी कि मैं हूं। क्या हूं ना, उससे अच्छा। तो जब भी हमें तुलनात्मक वाक्य दिख जाए तब हम हमेशा देन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे आई एम। अब उससे अच्छा, अच्छा के लिए हम यहां पे लिखेंगे बेटर। आई एम बेटर, क्योंकि तुलना किया जा रहा है तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे देन। आई एम बेटर देन, यानी कि मैं अच्छा हूं किससे ना, उससे अच्छा हूं। आई एम बेटर देन हिम। हिम का मतलब हो गया उससे। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब देखो अच्छा का मतलब होता है गुड, लेकिन हम यहां पर गुड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटर, क्योंकि कहा जा रहा है उससे अच्छा हूं, इसीलिए हमने यहां पर लिखा बेटर। ठीक है, इसी प्रकार से देखना यहां पर दूसरा वाक्य लिखा गया है। दूसरा वाक्य में है वह तुमसे लंबा है। ठीक है, तो सबसे पहले वह के लिए लिखेंगे, वह के लिए हो जाएगा ही। ठीक है, वह है ना, तो इसीलिए इस है के लिए हम यहां पर लिखेंगे इज। ठीक है, क्या है ना, तुमसे लंबा है, लंबा लेकिन तुमसे ज्यादा लंबा है, तो हम यहां पे लिखेंगे टॉलर। लंबा का मतलब होता है टॉल, लेकिन क्योंकि तुमसे लंबा है ना, इसीलिए हम लिखेंगे टॉलर। किससे ना, तुमसे, तो टॉलर देन यू। टॉलर देन यू। ही इज टॉलर देन यू हो गया वह तुमसे लंबा है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो तीसरा वाक्य लिखा गया है। तीसरा वाक्य में लिखा गया है मोहन राहुल से बड़ा है। कौन है ना, मोहन है, तो सबसे पहले मोहन लिखेंगे। हमने यहां पर लिखा मोहन। ठीक है, मोहन राहुल से बड़ा है, तो मोहन इज लिखेंगे। किससे बड़ा है ना, राहुल से बड़ा है। बड़ा का मतलब होता है बिग, क्योंकि राहुल से बड़ा है, तुलनात्मक वाक्य है, तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे बिगर देन। ठीक है, तो हमने यहां पर बिग का हो गया बिगर देन, तो हमने लिखा बिगर, फिर हमने लिखा देन। बिगर देन मतलब किसी से बड़ा। किससे बड़ा ना, राहुल से, तो बिगर देन राहुल। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो हमने लिखा मोहन इज बिगर देन राहुल। अब कभी कभार देखना यहां पर किसी व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, तो इस बिगर की जगह में ओल्डर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम यहां पर लिखेंगे ओल्डर, यानी कि उम्र में बड़ा है। ठीक है, बिगर या फिर ओल्डर। बिगर का मतलब होता है आकार में बड़ा, और ओल्डर का मतलब हो जाएगा कि वह उससे उम्र में बड़ा है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास में चौथा वाक्य आ गया, जरा ध्यान से देखना। अब चौथा वाक्य में लिखा गया है यह घर उस घर से छोटा है। सबसे पहले यह घर के लिए लिखेंगे। यह घर का मतलब क्या है, यह का मतलब होता है दिस, तो हमने दिस लिखा। घर का मतलब होता है हाउस, तो हमने यहां पर हाउस लिखा। दिस हाउस है लिखा गया है, उसके लिए हमने इज लिखा। दिस हाउस इज उस घर से छोटा है बोल रहा है, यानी कि तुलनात्मक में आ गया छोटा। तो छोटा का अंग्रेजी में मतलब होता है स्मॉल, तो हम यहां पर स्मॉल लिखेंगे, क्योंकि तुलना किया जा रहा है इसलिए लिखेंगे स्मॉलर देन, यानी कि उससे छोटा है। किससे छोटा है ना, उस घर से छोटा है। उसका मतलब यहां पर हो जाएगा दैट, और घर का मतलब हो जाएगा हाउस, तो हमने यहां पर लिखा हाउस। दिस हाउस इज स्मॉलर देन दैट हाउस। इसी प्रकार से पांचवा वाक्य में लिखा गया है वह मुझसे छोटा है। इसका ट्रांसलेशन अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अब देखो मुझसे छोटा है ना, तो यहां पर जो छोटा आ जाएगा ना, उसका मतलब हो जाएगा यंगर। हम यहां पर लिख देते हैं चीजों को, वो हो जाएगा यंगर, क्योंकि तुलना किया जा रहा है तो यंगर देन हो जाएगा। ठीक है,
अब आपका सवाल ये हो सकता है, यहां पर हमने छोटा के लिए स्मॉलर का इस्तेमाल किया, लेकिन यहां पर यंगर क्यों? क्योंकि यह किसी व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, इसीलिए हम यहां पर यंगर लिखेंगे। जैसे कि यहां पर हमने ओल्डर भी लिखा था, इसी प्रकार से यहां पर हमें यंगर शब्द का प्रयोग करना है। अब आपको इसके ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।